नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेयर एनएफटी के बारे में दोस्तों, जो कि आजकल बड़ा ही एक चर्चित विषय है दोस्तों। क्या दोस्तों ट्रेयर एनएफटी फिर से काम करेगा या फिर दोस्तों अब ये हो जाएगा एक बहुत बड़ा स्कैम? तो दोस्तों इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे, क्या हमें अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ से निकलने की, क्या हमें यहाँ से अपना जो विथड्रॉल है दोस्तों वो निकल जाना चाहिए या फिर और हैवी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर पहली बार चैनल पे विज़िट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे प्ले स्टोर पे, तो ये अभी अवेलेबल है। तो वहीं बात करेंगे अगर हम आईफ़ोन, एप्पल आईफ़ोन के भी दोस्तों प्ले स्टोर पे ये अभी अवेलेबल है। तो अभी प्ले स्टोर से ये दोस्तों रिमूव तो नहीं हुआ है। जो दिक्कत है, मेन प्रॉब्लम है वो है विथड्रॉल में। तो विथड्रॉल नहीं हो रहा है क्योंकि दोस्तों जो टाइम है पहले 5 आवर्स के बाद बताया जा रहा था, फिर ऐसे-ऐसे करके अब वो ये अराउंड 120 आवर्स की बात कर रहा है। तो अभी विथड्रॉल है दोस्तों, वहाँ दिक्कत आ रही है जिन्होंने भी यहाँ पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों फर्दर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बात करेंगे बैंकिंग में दोस्तों, तो यहाँ हमें करंट अकाउंट में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन सेविंग अकाउंट में भी हमें 2.9 टू 3.4% मिलता है दोस्तों। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। वहीं बात करेंगे अगर हम एफडी की, तो फिक्स्ड डिपॉजिट में हमें 6% मिलता है। वहीं बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट्स फॉर सीनियर सिटीजनशिप, तो यहाँ दोस्तों हमें 6.5 टू 7% मिलता है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें सुपर सीनियर सिटीजन्स की, तो दोस्तों जिन लोगों की एज 80 प्लस होती है तो उनको बैंक थोड़ा बैंक टू बैंक वेरी करता है, थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो ज़्यादा मिल जाता है। तो दोस्तों ये मेरा मकसद है कि अगर ट्रेयर एनएफटी आपको ये, मतलब यहाँ दोस्तों ये कहा जाता है कि आपको मंथली 30% टू 100% तक रिटर्न्स दिए जाएंगे दोस्तों, जो कि एक बिल्कुल, कोई भी अगर किसी को भी अगर दोस्तों बेसिक फाइनेंस की नॉलेज है तो दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है, सीधा एक स्कैम है। तो आपको ऐसे जो भी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं दोस्तों, जहाँ पैसा 21 दिन में डबल हो। दोस्तों बात करें अगर हम, एक मूवी आई थी दोस्तों हेरा फेरी, तो वहाँ भी पैसा 21 दिन में डबल नहीं हुआ था। तो बाकी रही बात पैसा डबल करने की, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। इस ट्रेयर एनएफटी को अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से निकल के तो दोबारा दोस्तों यहाँ आपको एंटर नहीं करना चाहिए। तो मैं वही बात करूँ लोगों की, तो दोस्तों कुछ लोगों ने तो कम कैपिटल लगाई हुई है, लेकिन वहीं बात करें नो डाउट दोस्तों बहुत सारे लोगों ने यहाँ से अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट किए हैं। पैसा डबल ट्रिपल इवन 4 5 10 टाइम्स भी किया है। लेकिन जिन लोगों ने दोस्तों टाइमली निकले नहीं है यहाँ से, तो उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड अभी नहीं तो आने वाले फ्यूचर में ज़रूर हो ही सकता है। जैसे कि दोस्तों ईद के पावन अवसर पर दोस्तों उनकी तरफ से कुछ ज़्यादा ही दोस्तों जो है वो डिस्काउंट दिया गया था। डिफरेंट दोस्तों उनको जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनको ज़्यादा कमीशन मिलेगी। तो ऐसा करके दोस्तों जिन-जिन लोगों ने हैवी इन्वेस्टमेंट की है तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें फर्दर, तो दोस्तों ये एक टोटली पोंजी स्कीम है। पोंजी स्कीम का मतलब दोस्तों ये है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, जिससे ये एक दोस्तों चेन सिस्टम रहता है। जितने लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो ये जो ट्रेयर एनएफटी है अपने से तो ये कुछ भी नहीं दे रही है, बस आपकी टोपी मेरे सिर और मेरी टोपी किसी और के सिर, ऐसा ही ये एक स्कीम चल रही है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप धीरे-धीरे बातों को समझ रहे होंगे, और ऐसी स्कीम्स में जहाँ आपको दोस्तों बात करें बड़े रिटर्न्स के दावे किए जाएँ, वहाँ दोस्तों ना ही यहाँ इसको कोई रेगुलेट करता है। वहीं बात करेंगे दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न्स की, तो इतना रिटर्न्स जितना, अगर सपोज़ दैट अगर हम 9200 लगा के दोस्तों नेक्स्ट 2 ईयर्स में 30% पर मंथ भी बनाएँ, तो हमारा जो अमाउंट है दोस्तों वो अप्रॉक्सिमेटली 50 लाख हो जाएगा। वहीं अगर हम इसको 3 साल के लिए 36 मंथ की अगर हम बात करें, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ हमारा 9200 है दोस्तों, वो 11 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, जो कि दोस्तों टोटली एक मैथमेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसे रिटर्न्स नहीं मिल सकते हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों विथड्रॉल की रही बात, तो पहले भी ये दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अभी दोस्तों जो मेन प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोगों को दोस्तों एक इंड्यूसमेंट किया गया है कि आपको बड़े रिटर्न्स मिलेंगे, आपको थोड़ी कमीशन मिलेगी। तो बहुत लोगों ने हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी है दोस्तों, तो ये दुकान कब बंद हो जाए दोस्तों कोई पता नहीं है। अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो मैं फिर आपको एक बार कहूँगा कि दोस्तों ऐसे एप्लीकेशन से दूर रहना चाहिए। अगर हमें बैंक एफडी
में 5-6% 1 साल का मिलता है, तो 30% दोस्तों अगर कोई कंपनी आपको देना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है बड़ी-बड़ी इंडियन कंपनीज़ या फिर यूएस जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दोस्तों, तो उनकी बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं, वो खतरे में आ सकती हैं, क्योंकि बड़े-बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको 12 से 15% मिल रहा है, तो डेफ़िनिटली फिर तो सभी को दोस्तों ये बंद कर अपने काम छोड़ के इसी में ही इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो वहीं बात करें दोस्तों चांस ऑफ स्कैम, तो दोस्तों ये 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 99% चांसेस हैं कि ये स्कैम ही है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करे या फिर कोई बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंस रखता है, तो डेफिनिटली दिस इज़ नॉट पॉसिबल दोस्तों। अगर बात करें स्टॉक मार्केट की, तो जब वहाँ भी अगर आप 3, 4, 5 साल मार्केट को दोगे, तो वहीं आपको 10 से 12-15% रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद सीखना होगा। तो विदाउट लर्निंग अगर आप मार्केट में भी एंटर कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको आप तो इवन एफडी को भी बीट नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें सीखनी होगी, लेकिन दोस्तों वहीं बात करें जो ग्रेट इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफे की अगर बात करें, तो उन्होंने भी जो अपनी लाइफ में 90 टू 20% ही रिटर्न्स जनरेट किए हैं। वहीं बात करें अगर हम जो इंडियन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों, 62% रिटर्न्स उन्होंने एनुअली जो पर एनम जनरेट किए हैं, श्री राकेश झुनझुनवाला जी, जिन्होंने दोस्तों अपनी वेल्थ 5000 से लेके 45,000 करोड़ के आसपास लेके चले गए थे। तो दोस्तों बहुत सारे रिटर्न्स उन्होंने जनरेट किए, लेकिन दोस्तों वो एक सीए थे, क्योंकि स्टॉक मार्केट दोस्तों हमेशा बैलेंस शीट के ऊपर चलता है, बिजनेस ग्रोथ के ऊपर चलता है, बिजनेस मॉडल के ऊपर चलता है दोस्तों। कंपनी कौन सी है दोस्तों, बिजनेस ठीक है, मॉडल के साथ साथ दोस्तों बिजनेस सेक्टर कौन सा है, तो डाइवर्सिफिकेशन होती है। लेकिन वहीं बात करें दोस्तों ट्रे एंड एनएफटी में, ना ही हमें कोई बैलेंस शीट का कोई पता है, ना ही हम इन्वेस्ट कौन सी डायरेक्शन में हमारा पैसा जा रहा है। तो वो वही है कि दोस्तों जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को, तो ऐसे करके दोस्तों ये एक चेन सिस्टम है, तो बड़ी जल्दी दोस्तों मुझे लगता है ये बंद हो ही जाएगा। अगर इस बार नहीं तो अगली बार तक मुझे लगता है कभी ना कभी डेफिनेटली, जब भी दोस्तों कंपनी कोशिश करेगी, जब बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे, तब ये अपनी बोरी बिस्तरा उठा के चले जाएंगे और अब लोगों का हार्ड अर्न कैपिटल दोस्तों लेके चले जाएंगे। तो मैं आपको फिर एक बार चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों से बचें जहाँ आपको बड़े-बड़े रिटर्न्स देने के दावे किए जाएँ। तो दोस्तों फर्दर बात करें पीपल कैसे लोगों को जो दोस्तों टारगेट किया जाता है, तो ऐसे ही लोगों को टारगेट किया जाता है जो लालच में थोड़ी जल्दी आ जाते हैं, या फिर थोड़ा अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने पैसा डबल किया है 25 दिन में, तो आपको भी वो इंड्यूसमेंट करेगा कि आप मैंने किया है, तो फिर आपका भी दोस्तों मन कर ही जाएगा। चलो 90 टू 100 की ही तो बात है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इस एप्लीकेशन को, तो अराउंड 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप हिसाब लगा लो कि बहुत बड़ा स्कैम है दोस्तों। जब भी और कुछ लोगों ने तो डिफरेंट आईडी से अपने लाखों में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो जो कि गलत बात है दोस्तों। तो ऐसे एप्लीकेशन से हाँ, अगर आपके पास रिटर्न्स अच्छे आपने बना लिए हैं, आप टाइमली निकल चुके हो, तो दोस्तों आपको बचना चाहिए ऐसी स्कीम्स के, क्योंकि ऐसे रिटर्न्स मार्केट में सिर्फ मैथमेटिकली आपको सिर्फ इन्वेस्टर्स को डुबाया जाता है, और खास करके उन लोगों को टारगेट किया जाता है जिनको खास करके कोई फाइनेंस सेक्टर के साथ कोई खास नॉलेज नहीं होती है। तो वहीं दोस्तों बात करें इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऐसी कंट्रीज़ के ऊपर ही ज़्यादा लोग ये जो विश्वास कर रहे हैं। दोस्तों मैं मानता हूँ कि बिटकॉइन ने बहुत सारे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन दोस्तों बिटकॉइन एक ब्रांड है, बहुत सारे कॉइन्स दोस्तों दिन में लॉन्च होते हैं, वो ज़ीरो भी हो जाते हैं। तो कुछ अगर दोस्तों 0.1% या फिर 0.01% अगर कोई कॉइन चल भी रहा है, तो उसकी दोस्तों कोई गारंटी नहीं है। फिर भी मैं दोस्तों आपको यही कह रहा हूँ कि 99% चांसेस हैं कि इसमें स्कैम होने के चांसेस हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि 1% चांसेस हैं, तो आप रिस्क ले सकते हो। तो मैं तो आपको दोस्तों यही एडवाइस देना चाहूँगा कि रिस्क उतना ही लो जितना आप मैनेज कर सको, क्योंकि दोस्तों अगर आप बहुत बड़ी कैपिटल को लूज़ कर दोगे 10, 20, 50 लाख, तो डेफ़िनेटली आपका मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और आपकी इवन कि मैनी पीपल कमिटेड सुसाइड अगर किसी ने बड़े-बड़े लॉसेस किए हैं। तो मैं तो दोस्तों आपको यही कहूँगा कि बड़े रिटर्न्स के चक्कर में मत रहो। तो अगर हो सके तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ आपको लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मार्केट में दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी लॉन्ग टर्म में काम करती है, ना कि कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों में जहाँ पैसा डबल करने की बात की जाए, वहाँ तो प्योरली स्कैम ही होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, किसी ने अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ट्रेड एनएफटी में पैसा लगाया है, तो दोस्तों आप ये वीडियो उनको भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ से निकलने की, तो वो
तुरंत से पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू people have subscribed my channel. Thank you. Take care of yourself. Keep learning and keep investing in stock market, not in such Ponzi schemes. So see you in the next video. Thank you. Take care of yourself.